बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत जमूद का शिकार है। हर मामला नए आर्मी चीफ की तैनाती तक जैसे रुक सा गया है। सियासी महाज पर तन्हा इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। उनके मुकाबिल दर्जन भर से जायद जमातें कहीं नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ को एक बार फिर कोरोना ले बैठा है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज नवंबर के दिन उंगलियों पर गिन रहे हैं। आसिफ अली जरदारी कई माह खामोश रहने के बाद चुपचाप इस्लामाबाद आन बैठे हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती का करीब से मुशाहिदा करना चाहते हैं। इमरान खान जख्मी है, अभी अभी कातिलाना हमले में बाल बाल बच्चे हैं। अल्लाह ने नई जिंदगी अता की है, मगर फिर भी, जी हाँ, फिर भी खड़े हैं। वीडियो लिंक के जरिए ही सही अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क आज 80% से बढ़ चुका है। वो डरा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। बता रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क छोड़कर भागने वाले हैं। वो कमाल महारत से अपना बयानिया भी बदल रहे हैं। थैंक गॉड अब कोई मीर जाफर और मीर सादिक नहीं है। अमेरिका को जलसे में ललकारना बंद हो गया है। इमरान खान ने मुल्क के वसी तर मुफाद में अमेरिका को सुपर पावर मानकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। वो आर्मी चीफ की तैनाती पर भी वेट एंड वॉच पॉलिसी पर चले गए हैं। वो लगने वालों के नहीं, लगाने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। इमरान खान बोल रहे हैं, मुखालफीन सुन रहे हैं। वो तो भला हो मीडिया का जो हुकूमती इत्तेहाद को एक बार फिर तोशाखाना स्कैंडल मिल गया, जिस पर आज एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली। मगर इमरान खान जिस लेवल का बयानिया बना रहे हैं, उसे काउंटर करना हुकूमती इत्तेहाद के बस की बात नजर नहीं आ रही। वो खुद को पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में उनको हराना अब नामुमकिन हो गया है। यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि उन पर कातिलाना हमला कराया गया और अभी भी खदशा है कि उन पर मजीद हमले हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल मेरे साथ मौजूद है। हनीफ अब्बासी साहब हैं, रहनुमाए PMLN के। अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तैमूर तालपुर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वक्तन फ़वक्तन बारी बारी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम मौक़िफ़ भी लेंगे, कुछ बहस भी करने की कोशिश करेंगे। हनीफ अब्बासी आप हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई वक्त देने के लिए। बहुत देर की वैसे इस गुफ्तगू के लिए, लेकिन इसलिए मुझे आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और 2-3 दफ़ा मैंने आपको इस गुफ्तगू के लिए दावत भी दी, क्योंकि पिंडी ना किसी ज़माने में नून लीग का आप पैनल में कर रही हैं, सोलो कर रही हैं? मुझे समझ जी आप सोलो हैं सर हनीफ। जी अब्बासी साहब सिर्फ आप हैं, अभी मैं आप ही से सिर्फ बात कर रही हूँ। आप ऑन एयर TV भी देखें, आप लाइव इस टाइम पर बराह रास्त मेरे साथ 101 खुसूसी गुफ्तगू में हैं और आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि पिंडी एक जमाने में नून लीग का गढ़ हुआ करता सेगमेंट है मेरा कितने मिनट का सेगमेंट सर आप लाइव हैं, जितना टाइम आप देना चाहें। जब आप मेरे सवालों के जवाब दे देंगे, यू आर फ्री टू गो सर, कोई जबरदस्ती नहीं है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बस ठीक है, आप 10 से 15 मिनट जो भी आपने लेने ले लें। जी इतना ही होगा। एनीवेज, अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, पिंडी जो है वो नून लीग का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था और आपको बुलाया भी मैंने इसीलिए है क्योंकि पिछले दिनों मुट्ठी भर चंद लोग थे गिनती के PTI के, उन्होंने पिंडी को बंद किया, इस्लामाबाद को बंद किया। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मतलब आप लोगों के पास, नून लीग के पास इमरान खान का जो सियासी बयानिया है उससे लड़ने के लिए कुछ है? नहीं, पहले तो ये बताया जाए ना कि हमने क्या करना था। पंजाब हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, हमने जाके उनको मारना था। वो करते, अब सिर्फ इनका शौक पूरा कर दिया हमने कि जब पंजाब हुकूमत हमारी थी, हमारे पास थी, और इन्होंने 25 मई वाला प्रोग्राम किया, उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि अगर पुलिस हमें रेड ना करती, पकड़ती ना, हालांकि पकड़ा किसी को भी नहीं था, तो लाखों लोगों ने बाहर निकल के आना था। और अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि आप वाली बात के मुट्ठी पर लोग थे, 25-30 लोग थे जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था और पुलिस उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। अदालतों के अंदर लोग गए और अभी अदालतों ने जाके तो जो फैसले दिए हैं कि उन्होंने कहा कि आप जिन्होंने रोड ब्लॉक्स किए हैं उनके खिलाफ FIR दें। अब यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो जाके उन कारकुनों को हटा देता, लड़ता, क्या करता। यानी इनको खुली छुट्टी दे दी गई इमरान खान को, उसके कारकुनान को, कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से लाखों लोग लेके इस्लामाबाद आ जाएं, किसी हिस्से से। अब वो लाखों लोग तो कहीं से नहीं निकले। एक्चुअली जब लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ तो उसी वक्त बेरिश ठुस हो गया और ठुस होने के बाद रात को घर जाके खान साहब सो गए
फिर अगले दिन आए फिर सो गए, फिर अगले दिन आए। इसको कौन लॉन्ग मार्च कहता है? तो इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी वो एक्सरसाइज करना चाहता है वो करता रहे, और उसका नतीजा ये निकला है कि आज 1000 बंदा 1500 बंदा इमरान खान साहब की उस कॉल के ऊपर खड़ा होता है, वो मंडी बहाउद्दीन हो किसी और जगह के ऊपर हो। तो ये जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा कोई इशू ही नहीं रहा। बयानिया झूठा बयानिया नहीं होता। देखे ना, हम जब पढ़ा करते थे मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड लाहौर में, तो हम स्टेशन पे आया करते थे बस बदल के। जब स्टेशन पे पहुंचते थे तो 200, 250, 300 का मजमा होता था। तो वो एक मदारी बेच रहा होता था, एक उसके पास वो होता था पाउडर सा, और वो कहता था कि ये दांत को कोई लगाएगा तो सारी ज़िंदगी दांत अखरोट से तोड़ता रहेगा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसी तरह इमरान खान साहब मजमा इकट्ठा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी शेख रशीद के साथ, कभी फवाद चौधरी के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ मदीना की रियासत की बात करेंगे, और कभी वो खुद को नौज़बिल्ला उस मुकाम पर ले जाने की बात करेंगे। तो ये ऐसी सूरत हाल पे लोग थोड़ी देर के लिए मुतवज्जो होते हैं, फिर पता चलता है ओहो ये तो झूठ निकला। अच्छा फिर वो हनीफ भाई, कहते हैं एक नतीजा और भी एब्सोल्युटली निकला, नॉट। एक नतीजा और भी है इसी सिचुएशन का। एक नतीजा आपने बताया, एक नतीजा मैं आपको बता रही हूँ, और वो मुझे इमरान खान साहब की तकरीर और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान से भी आगे है, इस वक्त आसमान से भी ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग उनके मुखालफिन उनको इलेक्शन में नहीं हरा पाएंगे, नामुमकिन है इस टाइम पर इमरान खान को हराना। और एटलीस्ट हनीफ भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाई इलेक्शन के लिए शो कर रहे हैं, तो उनके बयानिए को काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? वो तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पासपोर्ट उनके पास पहुंच गया। लेकिन इस बयानिए की ये जो बात आप फरमा रही हैं कि जी वो उनकी पॉपुलैरिटी, हमारी पॉपुलैरिटी पता है ना आपको, जब ये हुकूमत में थे तो हम 13 सीटें जीते थे 14 में से, और हम कह रहे थे इलेक्शन करवाएं इलेक्शन करवाएं इलेक्शन करवाएं। इस तरह नहीं होता कि हर 6 महीने बाद कोई पॉपुलर हो जाएगा उसके कहने पर इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं। अगर हम जीत रहे थे 14 में से 13 सीटें हमने जीती थी, और हम भी यही कह रहे थे, आपको याद होगा, हम कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो इसको पॉपुलर नहीं रही और फैसले ठीक नहीं है, अवाम में ये हो गया वो हो गया, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए। आज अगर उसकी पॉपुलैरिटी है तो फिर उसका नतीजा जो है वो लाजमी तो नहीं है कि आज ही हम इलेक्शन करा दें। इस मुल्क के अंदर कोई आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। और किसकी बात आप कर रही हैं जो ये कहता है कि मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस हो जो मेरी मर्जी के फैसले दे, जो कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, जो किसी फैसले उसको मानता है जो फैसला उसके हक में आए, ख्वाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे या वो जजेस दें। तीसरी बात वो कहता है कि मुझे वो चाहिए, वो लोग चाहिए, वो आर्मी चीफ चाहिए जो मुझे वजीर आजम बना दें। तो इस तरह तो नहीं होता ना, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मेरा लाडला मांगे खेलने को चांद, इस तरह नहीं होता। हर किसी को चांद, किसी को भी नहीं मिलता चांद खेलने के लिए। तो कहने से मुराद ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। आपका मैसेज मुझे समझ आ गया, अगस्त मुझे आ गया समझ। मैं आखिरी सवाल आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे दीगर पैनलिस्ट की तरफ बढ़ना है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगभग 4 साल इमरान खान साहब हुकूमत करके गए, और आप लोगों की जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कुछ बैशिंग करने के लिए मिला है तो वो तोशा खाना का केस मिला है। बड़ा है छोटा है, मैं इसके बारे में बहस नहीं करी, सिर्फ ये इसलिए तोशा खाना के हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ आपको यही मिला क्योंकि ये वो हमाम है जिसमें सभी नंगे हैं। सो वाई ओनली तोशा खाना, और कुछ नहीं मिला आपको इमरान खान साहब के खिलाफ? नहीं 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 नहीं, लंबी लाइन है, लंबी लाइन है बीनिश, लंबी लाइन है। लेकिन इस तोशा खाना को आप मामूली ना समझें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये मुल्क की बदनामी हुई है। आप देखें ना, एक मुल्क के सरबराह ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी दी है आपको, वो 2.5 करोड़ में लेके आपने 28 करोड़ में बेच दी है, आपने बेच दी है। अच्छा हुआ क्या, इससे अब फाइनेंशियल टाइम हिलके रह गया है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट हिलके रह गया, न्यूयॉर्क टाइम, खलीज टाइम हिलके रह गया है, दुनिया हिलके रह गई है। जहां तक इनकी करप्शन की बातें हैं, दास्तानें हैं, वो शहजाद अकबर क्यों भाग गया है? क्यों इनके फ्रंटमैन, जब भी फराह गोगी की बात आती है विनेश, तो इमरान खान उसको डिफेंड करने के लिए क्यों आ जाते हैं? ये उसी तरह है जैसे मोहल्लों, शहरों में हो या देहातों में, जिन लोगों ने कब्जों के लिए अपने फ्रंटमैन रखे होते हैं, ये डकैतियों के लिए फ्रंटमैन रखे होते हैं या लूटने के लिए फ्रंटमैन रखे होते हैं, तो जब वो पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो उसके लिए थाने में जाता है,
वही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं कि वो जब फराह गोगी की बात आती है तो वो सामने आ जाते हैं। क्यों? कि उसका फराह गोगी का खुरा बनी गला तक जाता है, फराह गोगी का खुरा जो है वो जमान पार्क तक जाता है। तो ये वो चीजें हैं, अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। जो बंदा ये कहे कि साइफर जो है वो माजी का हिस्सा बन गया है, तो लोगों को बेवकूफ बनाया आपने। पूरे दुनिया के अंदर आपने इस मुल्क की बदनामी की, और फॉरेन पॉलिसी इस तरह चलती है कि चाइना को नाराज किया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, सबको नाराज करके। मैं सबको जानता हूं, आप किसको जानते हैं? आप रशिया में पैदा हुए, आप भी आगे बढ़े, आपने अमेरिका में कुछ जाके वहां पे फुटबॉल खेला, वापस सुपर पावर बन गए इमरान खान साहब की नजर में। बस आप हनीफ भाई जाते जाते मुझे ये बता दें, आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आ रहा है, घबराए तो नहीं हुए ना आप लोग? डर तो नहीं रहे ना? सब ओके है ना? आप यकीन माने, मेरी बात सुने, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, वो किसी का जाती आर्मी चीफ नहीं होगा। ना 75 साल तारीख में ये कभी चीज साबित हुई है कि किसी का वो आर्मी चीफ था। तमाम पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं, जो यहां पर पहुंचे हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, और आईनी और कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उसके पास है, वजीर आजम के पास। वो तैनाती करेंगे, किसी से मशावरत की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो फौज की तरफ से नाम आएंगे, वजारत दफा के अंदर वजारत दफा सबरी बना के भेजेगी, और उसमें से एक नाम जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई जी, शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। वेरी ऑनरेबल अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब। आई एम श्योर आपने हनीफ अब्बासी साहब की भी बात सुनी है, नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि आपको मेरे सवाल क्लियरली सुनाई देंगे। एक तो सबसे पहले थैंक गॉड, मेरी तरफ से भी, कौम की तरफ से भी शुक्रिया कि अब तकरीरों में मीर जाफ़र, मीर सादिक का हमें सुनने को नहीं मिलता, साथ ही साथ एंटी अमेरिकन नैरेटिव भी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जो तोशा खाना है, इसके ऊपर आप लोग कानूनी कार्रवाई का तो कह रहे हैं, लेकिन अंदलीब इमरान खान साहब खुद तोशा खाना के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? वो डेली मुलाकातें कर रहे हैं सहाफ़ियों से, डेली ऑब्वियसली वो खिताब भी कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, उसमें आकर बताएं ना, जैसे वो हर चीज़ के बारे में बताते हैं, नरेशन बिल्डिंग करते हैं, बताएं कि तोशा खाना में क्या हुआ, कैसे किया और कैसे बेचा। शुक्रिया बीनिश। एक तो आपने एक मोनोलॉग करवाया उनके साथ, विच इज़ नॉट फेयर, क्योंकि उन्होंने एज यूजुअल उनका आपका भी मोनो ही है, आपका भी सोलो है, यू कैन सी इट ऑन योर टीवी, यू आर आल्सो गोइंग ऑन योर सोलो। और मुझे ना सारी एको आ रही है, अच्छा, मेरी आवाज मुझे दोबारा सुनाई दे रही है, इसको जरा ठीक करवाएं। ऑलराइट, आई विल फिक्स इट। यू आर सोलो ऑन एयर एंड यू हैव एम्पल टाइम टू डिस्कस योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ जी। सो इसमें जो सबसे बड़ा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो आपने उनको पेश किया कि वो अभी तक, जिसको कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मकाम से गिराना हो तो फिर वो आपको नज़र ही नहीं आता कि आगे कितनी डिचेस हैं। इस वक्त जो इनकी पार्टी का हाल है कि नवाज शरीफ साहब 2 साल हो गए भागे हुए हैं, उसके बाद मरियम जो है वो भाग गई। आपको पता ही है कि राना सनाउल्लाह सब ने, तलाल चौधरी ने मेरे साथ प्रोग्राम में आके कहा कि जी हम हारे इसीलिए इलेक्शन क्योंकि हमारी लीडरशिप भाग गई है। हमजा लापता हो गया, और अब गए थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो एक दिन इजिप्ट गए, फिर एकदम पता चला जी वो अपने भाई के पास जा रहे हैं, वहाँ 5 दिन बैठे रहे, उसके बाद आके उनको अल्लाह उनको सेहत दे, उनको कोरोना हो गया, वो बुखाइब है। तो जहाँ ये हाल हो कि आपकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नदारद है और वो खुडों में घुसी हुई। राना सनाउल्लाह को आपको पता है क्या हुआ है, उसने अपने आप को ना खुद कैद कर लिया है। उसने कंटेनर लगाए, ड्रोन्स लगाए, सिंध से नफरी मंगवाई है, 48 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, और वो किसी कंटेनर में कहीं छुपा हुआ है कि ये ना हो कि कौम आके सब हिसाब लेना शुरू हो जाए। इस सिचुएशन के बाद ये मुंह और मसूर की दाल, ये इनका हाल है। ये मुझे मौका मिलता तो मैं इनको 2 मिनट में इनको चुप भी करा देती, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये समझते हैं कि जैसे 40 साल पे आए थे ना, और ये कह कला के चले गए। फिर इन्होंने क्या किया, वो एक जमाने में पीटीवी होता था, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए। अच्छा, एक एंकर को निकलवा दिया, उसको वो ज्यादा बुरा लगा, उसको शूट करवा दिया, कुछ चैनल बंद करवा दिए, डिले करा दी, स्पीचेस बंद करवा दी। तो इस तरह से वो झूठ मूठ नैरेटिव लेके 30 साल 40 साल विद द हेल्प ऑफ, जैसे अब आए हैं
वैसे हमेशा आते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा कहा है कि 71 के बाद आज तक कभी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए। वो आके बैठे झूठ मूठ बोल के चले गए। हुआ ही क्या है कि मेरे आप से इन सब से आगे चली गई है कौम, और टीवी हो गया इरेलेवेंट, टॉक शोज हो गए इरेलेवेंट। लोग खुद इस वक्त जो आपकी आवाम है उसके हाथ में ये कोई 14 करोड़ टीवी है और चैनल है हाथ में, और वो खुद यूट्यूबर बन गई है। और वो एंकर्स जो टीवियों पे आ रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं और उनको हुकूमत के इश्तिहार भी मिल रहे हैं, उनकी रेटिंग 0 है। और वो एंकर जो बैन कर दिए गए हैं वो यूट्यूब पे उनकी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग्स है और लोग उनको सुनते हैं। तो खान साहब ने ये सच का जो है ये मयार रखा है कि जी जो लोग सुनना चाहते हैं वो आप बैन भी कर दें, सुनेंगे। अब हमारा बयानिया क्या है जो पिछले कुछ दिनों से आप कह रही हैं कि ये भी है, असल इस वक्त जो इमरजेंसी है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी है, और इसका खान साहब मुसलसल पिछले बहुत दिनों से जिक्र कर रहे हैं। बल्कि मेरा ख्याल में जितनी बड़ी इमरजेंसी है, क्योंकि ये सब भाग गए हुए हैं, कोई जिसको कहते हैं हुकूमत नहीं है, कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं है, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त आपका 88% बिजनेसमैन, गैलप का सर्वे जो कि इनकी फेवरेट कंपनी है, वो कहता है कि जी कंट्रीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और बेड़ा गर्क हो गया बिजनेसेस का। उसके अलावा आपका आज का डिफॉल्ट रिस्क जो है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रिस्क जो है, वो जब हम गए थे सिर्फ 5% था, इस वक्त 75% है, जो दुनिया का हाईएस्ट है। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यूं क्रैश कर रही है, और अगर वो डिफॉल्ट कर गई तो आपको रोज के खाने पीने के भी पैसे नहीं होंगे। आपका डॉलर जो है 500 रुपए पे चला जाएगा। आपके लोग जो है बिजली के बिल अभी 12,000 रुपया 20,000 वाली नौकरी वाला दे रहा है, ठीक है, लाख रुपया उसको बिजली का बिल देना होगा। फिर क्या होगा? फिर लोग बाहर निकल आएंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, इनके गले पड़ेंगे। श्रीलंका को आप भूल जाएंगे। श्रीलंका में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं। लोग अभी से, मैं जब जाती हूँ ये लिबर्टी, उस दिन जिस दिन गोलियां चली हैं, तो मैं वापस आई जब लाहौर, तो मुझे पता चला जी रात को कि जी लिबर्टी पे लोग जमा बुला रहे हैं। मैं वहां गई, उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा हम लिबर्टी में खड़े हैं, आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमें जाती उम्रा लेके जाएं, हम CO हाउस जाएंगे। हम ये, मैंने उनको बड़ा रोका, मैंने कहा देखें इस तरह इंतशार फैल जाएगा, इस वक्त ये जरूरत नहीं है। हमने एक मुतालबा किया हुआ है, हम उसका वेट कर रहे हैं, और वो इंतखाबात अगर फ्री एंड फेयर हो गए तो ये मसले सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये बैठे हुए हैं, लीडरशिप भाग गई है, बाकी जो 13 जमातें हैं वो अपने मजे ले रही है। 75 इस वक्त जब आपको खाने पीने को, और मुसद्दक मलिक कह रहा है कि जहर देने को पैसे नहीं है, 75 लोगों की आपके पास कैबिनेट है, 25 के पास पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन अयाशियां कर रही है, और आपका वजीर आजम 5 दिन निजी दौरे पे टैक्स पेयर के पैसों पे अयाशी कर रहा है, और आप बीच में क्या कर रहे हैं जी? तोशा खाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप मतलब एक मफरूर इंटरनेशनल मुजरिम मुलजिम नॉर्वे से भागा हुआ, और ऑब्वियसली ये सारे भी ऐसे ही ना, सुलेमान शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, ये इश्तिहारी मुलजिम है, पाकिस्तान से भागे हुए हैं। इसी तरह वो भी भागा हुआ है, उसका नाम लेके कह रहे हैं कि जी घड़ी इसको बेची, पूरा मनी ट्रेल दे दिया। आप देख लें, वो काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में भी दे दिया कि यहाँ किसको बेची और क्या। हैंग ऑन। अब मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरजेक्ट करना है। एक तो ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है, और प्लस इसी हवाले से कुछ मजीद चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, आपसे शेयर भी करनी है, और आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है। मुझे अलाउ करें एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदलीब अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौक़िफ़ लेंगे, और कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी तब तक हमारे साथ बन जाए। एक ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरे साथ बनी हुई है जी अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और उसी का मौक़िफ़ दे रही हैं। अंदलीब, एक तो तोशाखाना का पहलू है कानूनी, और एक बेसिकली उसका पहलू है जो है अखलाकी, जो कि मॉरल पहलू है। और बेसिकली ज़्यादातर ये जो पूरा मामला है ये है ही मॉरलिटी का, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक डिफेंस आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ज़्यादा कानूनी है। लेकिन मॉरलिटी को लेकर के माजी में इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं, आप पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सुनवाइए। इस्राइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उसको क्वेश्चनिंग की है, उससे सवालात तलब किए गए हैं और उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है और लोगों को भी कि उनका ख्याल था कि, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहां तो चलता ही सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। प्रीच क्या कर रहे थे इमरान खान साहब और उन्होंने प्रैक्टिस क्या किया, ये मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इससे पहले मैं अंदलीब से मजीद इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, वो ये कि इमरान खान साहब का नारा रियासत मदीना का रहा है। मैं हमेशा से मज़हब को सियासत से अलग रखने की कायल हूँ, लेकिन रियासत मदीना एक अच्छा नारा था। हर एक की ख्वाहिश भी यही होती है जो इस्लाम का पैरोकार होता है कि उसका जो मुल्क है वो रियासत मदीना का मंजर पेश करे। वो अलग बात है कि जब इमरान खान साहब इस तरह से प्रीच करेंगे, लेक्चर अगर वो इस तरह के देंगे, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पर लोग प्रीच कुछ और करते हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं, ये चीज़ नहीं चलती। वहाँ के लोग जो बोलते हैं वही वो करते हैं। जैसे कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनके बारे में मैं पर्सनली कोई ख़ास राय नहीं रखती। हमने उनके बारे में जितनी भी खबरें सुनी वो इसी हवाले से सुनी कि काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन वो अपने तोशा खाना को किस तरह से ट्रीट करते हैं आप पहले वो भी देख लीजिए, फिर अंदलीब के पास जाएंगे। जी अंदलीब, ये काम हम क्यों नहीं कर सके? इसके 3 पहलू और तीनों सुने। नंबर 1, मुझे खुशी हुई कि आपने एडमिट कर लिया कि कानूनी तौर पे ये जो कुछ भी चैनल्स कर रहे हैं ये बोगस है, और इसलिए बोगस है कि ये ओवरनाइट नहीं रह सका। वो जिसको बेची गई थी उसकी रसीद भी आ गई। ये भी पता चल गया कि वो इंटरनेशनल एक नॉर्वे से फ्यूजिटिव है, मतलूब है, मफरूर है, और उसकी रेप्यूटेशन जो है, जो उसने $2 मिलियन का कहा, वो जिस कंपनी की ये है, ग्राफ उसका नाम है, उन्होंने वीडियो दे दी है कि $2,50,000 की खाली ये है। वो बड़ा खुश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जी काश $2 मिलियन की होती, लेकिन ये है नहीं। इसलिए वो तो जो 2-3 चैनलों ने जो कुछ ये किया है और उनके जो सहाफ़ी लफाफी हैं उनके साथ तो डेफमेशन भी होगी और उनका पूरा हिसाब किताब होगा, क्योंकि अब एक जिसको कहते हैं ना, उड़ गए हैं वो सारे कि वो किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं, कहाँ से वो काम कर रहे हैं और क्यों वो काम कर रहे हैं। क्योंकि इस हुकूमत के पास 8 महीने में अगर ये चीज़ निकली है इमरान खान के ऊपर, जबकि सारे इकट्ठे हुए हैं, 13 जमातें, सारी रिसोर्सेज, सारी ताकतें इकट्ठे होके ये इन्होंने निकाला है कि खुदा पहाड़ निकला, चूहा भी नहीं निकला, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त है। और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे, हम सारे बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि ये जो चैनलों के ऊपर ये जो पूरा एक थिएटर लगा होता है, इसकी तो इसको कहते हैं ना, इसका पारा पार हो गया है। ये वो सहाफ़ी हैं जो कि एक 100 आर्टिकल लिखते हैं पीटीआई के खिलाफ। जब पीटीआई पॉइंट आउट करती है कि जी आप किसी के कहने पे लिख रहे हैं, वो कहते हैं जी ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स हैं, ट्रोल्स हैं, और 2 महीने बाद वो वजीर लग जाते हैं, एडवाइजर लग जाते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट पे, और वो एडिटर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर की अंग्रेजी के। और फिर जब हम सारे कहते हैं उनके दोस्तों को जो उनको रीट्वीट करते हैं कि भाई ये हम कह रहे थे कि ये कोई लफाफे नहीं है, ये बोरियां मिली हैं उनको, उनकी बीवी भी लग गई है, सारा खानदान भी लग गया है, तो खामोशी। अच्छा अंदलीब, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आप जिसके बारे में भी बात कर रही हैं वो इस वक्त पैनल में नहीं है। सो लेट्स नॉट बी पर्सनल स्पेसिफिक, क्योंकि वो अपना डिफेंस नहीं दे सकते। आप अपना मौक़िफ़ जरूर दें। बट इसमें नहीं, इसमें कोई शक है कि वो लग गए हैं मिनिस्टर? इसमें कोई शक है कि उन्होंने 100 आर्टिकल्स लिखे पीटीआई के खिलाफ? इसमें कोई शक है? बताएं। ठीक है, आगे। ये तो एक पहलू हो गया, आपने कहा था आप तीनों पहलू बताएंगी, मॉरल पहलू बता दीजिए। अच्छा, एक पहलू हो गया। हाँ, अच्छा, दूसरा आपने कहा बेसिकली कि जी जो नरेंद्र मोदी ने किया भारत में तोशाखाना के साथ, तो पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर पाए? मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी जूती के बराबर जो है डोनेशंस और जो है सोशल वर्क नहीं कर सकता जो इमरान खान ने किया। इमरान खान ने जो कोई हुकूमत नहीं कर सकी, हुकूमत में रह के अरबों रुपए के बजट के साथ उसने 3
कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं और उसने फ्लड के लिए 5 घंटे के अंदर 15 बिलियन रुपीस इकट्ठे कर दिए, जो इस हुकूमत एक पैसा इकट्ठा नहीं कर सकी। और अब वो हुकूमत मांग रही है IMF से $30 बिलियन, और IMF ने वापस कर दिया है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। ये क्रेडिबिलिटी है। मुशाहिद हुसैन जो इनका सेनेटर है, प्रोग्राम में आके मेरे साथ कहता है कि UAE गवर्नमेंट ने इनको डोनेशन नहीं दी, वो कहते हैं हम आर्मी को देंगे, वो कहते हैं इनको नहीं देंगे, कोई पता नहीं क्या है। इन पे डेली मेल ने एक केस किया और ये बड़ा दबंग उस पे जाने की कोशिश की, उल्टा पड़ गया कि ये और इनके दामाद अर्थक्वेक में जो फंड्स मिले थे उसमें करप्शन करते हुए पकड़े गए। आप बात करें इमरान खान की, मोदी की बात कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास कॉलेज नहीं बनाया, नवल कॉलेज? ब्रैडफोर्ड की डिग्री जो है 6 करोड़ रुपए की डिग्री है, गरीब लड़के को लड़की को मुफ्त नहीं मिलती। आप देखें कितने लड़के, जरा मल्टीप्लाई करें आप, 10 सालों से 15 सालों से मल्टीप्लाई करें, अरबों रुपया गरीबों को उनकी किस्मत बदलने के लिए दिया। आप देखें 70% जो है तो शौकत खानम तीसरा बन गया, उसके लिए अरबों रुपए के। आप 5 करोड़ रुपए की घड़ी जिसकी रसीद भी है, नहीं घर लेके जा सकते आप तहाइफ। आपको मैं बड़ा कोशिश आप बढ़िया कर रही हैं, उसी तरह कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। और आप मोदी को उससे कंपेयर करिए। मैं इस पे ऑब्जेक्ट करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि मोदी की जो सोशल एक्टिविटी है, मोदी की जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सेक्टर में, वो जूती के बराबर नहीं है खान साहब की। खान साहब एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी सारी दौलत, अपने सारे बाहर से एसेट्स बेच के यहाँ आए और सब कुछ 10 साल लगा के हॉस्पिटल बनाया, फिर नमल बनाया, और जो उन्होंने किया सारी दुनिया में ना ऐसे हॉस्पिटल है, ना ऐसा एग्जाम्पल है, ना ऐसे। मैं मोदी की इस पूरी कंपैरिजन पे आई ऑब्जेक्ट। ओके, आपका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर, आप कर सकते हैं, आप इसको वापस लें। आप मजीद भी ऑब्जेक्शन करना चाहें तो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर ऑन अ DSNG सोर्स, कि शायद आप तक सही सवाल क्लियरली नहीं पहुंचा। मैं मुकाबला चैरिटी टू चैरिटी नहीं कर रही, नो। द तकाबुल, द कंपैरिजन इज एक मुल्क के तोशा खाना का दूसरे मुल्क के तोशा खाना से। मैंने ना अपने किसी सवाल में और ना मैंने जनरल चैरिटी का कंपैरिजन किया। मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा कि जो तोशा खाना के साथ भारत में हुआ, वो पाकिस्तान में हम तोशा खाना के साथ क्यों नहीं कर पाए? और जो इमरान खान साहब जो चैरिटी करते हैं, आप बिल्कुल, that's not free, because शौकत खानम is not free for everybody। जबरदस्त किस्म का सवाल है। अब जवाब भी सुने। ब्रेक ले लूं? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अंदलीब, ब्रेक ले लूं तो अनइंटरप्टेड आपका जवाब सुनूंगी। जवाब तो सुन लेना, और जवाब तो सुन ले। आगे आप ही से जवाब लूंगी, आप ही से लूंगी। और कौन है? और कोई भी नहीं है PTI के डिफेंड करने के लिए, आज आप ही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अंदलीब अब्बास साहिबा के साथ एक और राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। अंदलीब, जो नरेंद्र मोदी ने किया वो इमरान खान साहब क्यों नहीं कर सके? मेरे ख्याल है सबसे पहली बात तो मैं इस्टेब्लिश कर चुकी हूँ कि इमरान खान ने तो हुकूमत के बगैर भी वो काम कर दिया जो नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ ना कर सका, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब जब आए, आपको पता है तोशा खाना के केसेस चल रहे हैं पता नहीं कब से, और गाड़ियाँ आप ले नहीं सकते तोहफा, ये जरदारी गाड़ी लेके फिरता है और सब सारों को दिए हुए। नवाज शरीफ, ये केसेस चल रहे हैं, इन्होंने मुकमुका किया, एक दूसरे को माफ़ किया। पता चला जी 20% पे दे के और आप उसकी वैल्यूएशन भी नीचे करवा के तो आप 50 रुपये पे उड़ा के ले जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को चेंज किया, उसको 50% पे लेके आए और ये वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर लेके आए। तो पहली बात तो यह कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये बात हुई। दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना, इसराइली प्राइम मिनिस्टर की जो खान साहब ने बात की थी, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बात की कि जी तोहफे, नेतन्याहू जो है वो तोहफे लेके वहाँ जो मरियम करती रही है कि जी आपको मर्सिडीज़ गाड़ी दी है,
तो आपको इंडिया से भी इंपोर्ट कराने क्या वो जो ऑडियो लीक थी वो क्या थी कि इंडिया से इंपोर्ट बंद है कि नहीं जी मशीनरी इंपोर्ट कराने दें। नहीं तो आप वो पूरी बात वो करें ना, नेतन्याहू की जो बात मरियम कर रहे थे वो मरियम ये कह रहे ने थे 2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो घड़ी है वो 1 अरब की है, नहीं रखनी चाहिए गाड़ी, उनको नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, इनफैक्ट किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। ये पाकिस्तान के तोहफे हैं, पाकिस्तान की आवाम के इसको फर्क है, कैसे एक आदमी घर लेके जा सकता है। लेकिन अगर इसका भी कंपैरिजन करना तो लुक एट द अमाउंट जो दोनों की है। और हम क्यों नहीं कर सकते मोदी को फॉलो? मेरी बात सुने जी। हेलो, मोदी तो जूती के बराबर है। आप इतनी आई एम शॉक्ड कि आप उसका एग्जांपल देनी। उसने कुछ भी नहीं किया जो इमरान खान ने किया इस पाकिस्तान के लिए। बताएं मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं 3, बताएं नवल उसने किया, बताएं मोदी ने तोहफा अपने घर नहीं लेकर के गया, ये किया नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ये नहीं कर सका, लेट इट बी इमरान खान। नहीं, आप पहले मुझे ये बताएं, मुझे आप नहीं, सॉरी यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग इट योरसेल्फ। जवाब दे, या तो आप खुद बता दे या मेरा जवाब दे। जो ये घड़ी है इसकी वैल्यू $2.5 लाख जिन्होंने बनाई है उन्होंने वो वीडियो दे दी है, ठीक है ना। सो ये जो अरबों रुपए की घड़ी की आप बात कर रही हैं, ये आप उसी लॉबी की बात कर रही हैं जो लफाफी लॉबी है, जो कि एक जो मफरूर गुंडा है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये है हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको पॉइंट टेकन अंदलीब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज के लिए बस इतना ही। नून लीग से हमें हनीफ अब्बासी ने ज्वाइन किया था, उनका शुक्रिया, अंदलीब का शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।